दोस्तों, प्रमोद जब भी अपनी पत्नी किरण से संबंध बनाने के लिए कहता तो किरण बड़ी मुश्किल से प्रमोद के साथ संबंध बनाती। लेकिन एक बार में प्रमोद तो संतुष्ट होने वाला था नहीं। तो प्रमोद जब दूसरी बार अपनी पत्नी किरण से संबंध बनाने के लिए कहता तो किरण आग बबूला हो जाती और दूसरी बार संबंध बनाने से उससे मना कर देती। जब वो मना कर देती तो प्रमोद के अंदर बहुत जोर का गुस्सा आ जाता और उसकी धड़ल्ले से पिटाई करने लगता। पिटाई करते वक्त किरण बहुत ही चोट खा जाती, घायल हो जाती। तो करती तो क्या करती, ऐसे ही आए दिन शारीरिक संबंध बनाने के लिए झगड़े लड़ाई दोनों में होते रहते। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आज की सच्ची घटना जो आपके साथ मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, एक सच्ची घटना मध्य प्रदेश के बेगमगंज ज़िले में एक छोटा सा गांव है, उस गांव से शुरू होती है। उस गांव में एक सकुशल परिवार रहता है। उस परिवार में प्रमोद, उसकी पत्नी किरण और उसका एक छोटा बच्चा राहुल रहता है, जो भी मात्र 2 साल का है। प्रमोद एक अच्छा व्यापारी है। उसने कई सारे भैंसें पाल रखी है और दूध का व्यापार करता है। दूध के व्यापार में उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। घर गृहस्थी में अच्छा काम धंधा चलता रहता है। एक दिन की बात है, प्रमोद जब दूध लेके बेचने के लिए गया था तो उसने रास्ते में शाम के वक्त लौटते समय कुछ शराब भी पी ली और नशे में धुत घर को पहुंचा। जब घर को पहुंचा, शाम को खाना वाना खाया और बिस्तर पे लेट गया। किरण से कहने लगा कि आओ हम लोग थोड़ा मनोरंजन करते हैं, संबंध बनाते हैं। किरण ने कहा मैं आपसे संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि आपका संबंध बनाने का तरीका बहुत ही गलत है, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बात सुनते ही प्रमोद गुस्से में आ जाता है। किरण सोचती है चलो जब कहते हैं तो मान ही लेते हैं। तो किरण प्रमोद के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। एक बार में प्रमोद तो संतुष्ट हो नहीं हो पाया, तो उसने दूसरी बार किरण से कहा तो किरण आग बबूला हो गई और मना कर दिया। किरण के मना करते ही प्रमोद के अंदर से गुस्सा आ गया और किरण से हाथापाई होने लगी। दोनों में जोरदार की हाथापाई हुई। किरण को काफ़ी चोटें आई, लेकिन किरण ने दूसरी बार संबंध बनाने से मना कर दिया। कहने लगी आप तो उस नशे में धुत, मेरे शरीर का कोई ख्याल तो रखते नहीं। एक बार चढ़ गए तो उतरने का नाम ही नहीं लेते। मैं आपको इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इतना कष्ट सहने के बाद भी मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है। इतना कहते ही किरण रोती हुई अपने कमरे में चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। बैठे बैठे किरण सोचने लगती है कि मेरा जीवन ही नर्क हो गया है, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। फिर अपने 2 साल के बच्चे की तरफ देखती है तो सहम जाती है कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। उसने अपना इरादा बदल दिया और मैके जाने का प्लान बनाया। किरण ने फटाफट अगले दिन तैयारी कर ली, थोड़ा बहुत सामान अपने बैग में रखा और मैके के लिए निकल ली। किरण तो मायके चली गई। इधर प्रमोद अब घर पर अकेला रह गया। उसने एक बार भी किरण को फ़ोन नहीं किया। किरण ने भी एक भी बार प्रमोद को फ़ोन नहीं किया। किरण ने तो सोच ही लिया था कि मैं अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं बिताऊंगी, चाहे सारी उम्र ऐसे ही बीत जाए। प्रमोद आए दिन शराब पीता, नशे के हालत में घर को आता। जब किरण को नहीं देखता तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता और रोता। अब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा परेशान रहता, दुखी रहता। प्रमोद का व्यापार अच्छा चल रहा था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन प्रमोद का दोस्त बबलू उसके घर पर आ जाता है। बबलू और प्रमोद बैठ के शराब पीने लगते हैं। तो बबलू पूछता भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई हैं? तो प्रमोद ने बताया कि भाभी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई हैं और हमें अकेला छोड़ गई हैं। बबलू, मैं दूसरी शादी अब करना चाहता हूँ। मुझे ऐसी कोई महिला बताइए जो मुझसे शादी कर सके। मैं उसको बहुत ही खुश और प्रसन्न रखूँगा। बबलू ने कहा मुझे 1 महीने का हमें टाइम दीजिए, आपके लिए सुंदर कन्या ढूंढकर मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। प्रमोद बहुत खुश होता है। बबलू से कहता ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मेरा इंतजाम करवा दो। 1 महीना लगभग गुजर ही रहा था
तब तक बबलू ने प्रमोद को फ़ोन किया कि प्रमोद, मैंने आपके लिए एक सुंदर महिला देखी है जिसको अगर आप चाहें तो अपना बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, वो विधवा है और उसके साथ एक 14 साल की लड़की भी है। प्रमोद को शारीरिक सुख की आवश्यकता थी, तो उसने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ बेटी है और वो विधवा है, हमें केवल शारीरिक सुख से मतलब है। बबलू ने कोर्ट में जाकर के दोनों की शादी करवा दी, मंदिर में जाकर जयमाला डलवा दिया और उन दोनों को विदा कर दिया। प्रमोद आज बहुत ही खुश था, मोहल्ले में मिठाई बांटी, सबको बताया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। प्रमोद आनंद फान में रात को सारी तैयार करके, घर पर सारी तैयारियां करके शाम को सुहाग रात का इंतजार करने लगा। रात को ठीक 9 बजे दोनों पति पत्नी एक रूम में जाते हैं, एक एक करके सारे कपड़े निकालकर निर्वस्त्र अवस्था में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आज वो जो विधवा महिला जिसको प्रमोद शादी करके लाया था, उसका नाम काजल था। काजल की आवश्यकताएं पूरी हो रही थी क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, कोई सहारा नहीं था। प्रमोद की आवश्यकताएं पूरी हो रही थी क्योंकि उसको शारीरिक सुख चाहिए था। दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो गई, जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगी। इधर 14 साल की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। समय गुजरता गया दोस्तों, प्रमोद आए दिन सुख आनंद की प्राप्ति करता और एंजॉय करता, अपना व्यापार करता। काजल गर्भवती हो चुकी थी, अब समय आ गया था डिलीवरी का। जब समय डिलीवरी का आ चुका था तो उसके एक दिन अचानक पेट में दर्द होने लगी। प्रमोद ने उसको झटपट एक नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने जांच किया, चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपका बच्चा अंदर ही मर चुका है और उसका सारा जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, इसलिए मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा सकता। प्रमोद बहुत जोर जोर से रोने लगा, वहीं पर सर पटक पटक के चिल्लाने लगा। सोचने लगा मैंने कैसे कैसे करके शादी रचाई और आज हमें बिना पत्नी के रहने पड़ेगा, आज बिना पत्नी के हमको रहना पड़ेगा, कितने दुर्भाग्य की बात है। लगभग 1 घंटा गुजरने के बाद डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं। प्रमोद ने आंसू भरी निगाहों से पत्नी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस बुला करके उसमें रखा और अपने घर के लिए निकल पड़ा। अंतिम संस्कार करने के बाद उदास मन से प्रमोद घर पर आ गया और बैठा रोता रहा। 14 साल की बेटी आई, बोला पापा पानी पी लीजिए। प्रमोद ने कुछ न खाया न पिया, चुपचाप जाके सो गया। धीरे धीरे करते करते 6 महीने गुजर चुके थे। आज प्रमोद सब कुछ भूल चुका था और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर चुका था। धीरे धीरे करते करते 2-3 साल गुजर जाते हैं। प्रमोद ने तीसरी शादी करने का कोई प्लान नहीं बनाया और अपना जीवन ऐसे ही काटता रहा। दोस्तों, ये दिन की बात है जो उसकी विधवा पत्नी की लड़की जो पहले से थी, वो बाथरूम से नहा करके बाहर निकलती है तो उसने सारे गीले कपड़े पहने हुए थे, उसका गदराया बदन दूर से दिखाई दे रहा था। अब उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। प्रमोद ने जैसे ही भीगा बदन, सारे चिपके कपड़े देखे तो उसका शरीर फूट फूट कर बाहर दिखाई दे रहा था। प्रमोद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई कि काश ये हमें मिल जाती, ये मन में विचार आया। प्रमोद ने सोचा अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन ही सफल हो जाए। कौन मेरी बेटी है, ये तो दूसरे की है। प्रमोद ने ऐसा विचार करके आगे बढ़ जाता है और अपने रूम में जाकर के आराम करने लगता है। इधर किरण कुछ देर बाद सारे कपड़े बदलकर अपने रूम में आ जाती है। कहती पिताश्री मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? प्रमोद ने कहा नहीं नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए, मुझे केवल आराम ही करनी है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता गुजरा। प्रमोद ने उसको पाने के लिए एक विचार बनाया कि कैसे क्या करें, इसको अपने कब्जे में लाना है। ऐसे हाथ डालना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है। तो प्रमोद ने मन में विचार किया इसको ब्लू फिल्म की लत लगाई जाए, धीरे धीरे करके हमारे कब्जे में आ जाएगी। तो एक दिन प्रमोद ने क्या किया, अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म चलाना शुरू कर दिया और उसको देखने लगा। पास में बैठी रेनू कुछ देर तक तो वो देखती रही, फिर धीरे धीरे करके वो भी पास में आ गई और वो भी देखने लगी। देखते देखते प्रमोद ने क्या किया, मोबाइल वहीं पर रख दिया और अपने रूम में जाकर लेट गया।
रेनू ने मोबाइल उठाया और वो मोबाइल देखने लगी। देखते देखते उसने भी वही चीज़ देखना शुरू कर दिया जिसको प्रमोद चाहता था। ब्लू फिल्म देखने की लत धीरे धीरे रेनू को भी लगने लगी। प्रमोद अक्सर मोबाइल अपना घर पर छोड़ जाता, इसलिए ताकि वो देख सके। प्रमोद यही चाह रहा था कि ब्लू फिल्म देखने के लिए रेनू लालायित हो, उसकी शौकीन हो जाए, जिससे मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं। समय गुजरता रहा, लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। अब रेनू ब्लू फिल्म देखने की बहुत ही आदी हो चुकी थी, उसको पूरा मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे उसकी उम्र भी 19 साल हो चुकी थी। एक दिन की बात दोस्तों है, प्रमोद घर पर शाम को आता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। रेनू से बोलता है, तुम भी आकर यहीं लेट जाओ। रेनू वहीं लेट जाती है और दोनों ब्लू फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। प्रमोद के मन में जो विचार चल रहा था उससे रेनू बिल्कुल अनजान थी। प्रमोद फिल्म देखते देखते रेनू से भी बोलता है, तुम भी देखो। अब दोनों फिल्म देखते देखते ऐसा मदहोश हो जाते हैं और कब करीब आ जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। लगभग आधे घंटे बाद दोनों निर्वस्त होकर के शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आज पिता और बेटी का रिश्ता तार तार हो चुका था। दोनों अपना अपना सुख ढूंढकर एक दूसरे में विलीन हो चुके थे, संबंध बनाने लगे थे। दोस्तों, पहली बार रेनू को तो खुद दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे करके सब एडजस्टमेंट हो गया और आज आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और आरामपूर्वक रहते। लगभग 8 महीने गुजर चुके थे। रेनू पेट से हो गई। जब प्रमोद को खबर लगी तो प्रमोद को चिंता सताने लगी। रेनू ने कहा कि अगर किसी को पता चल गया तो बहुत गलत हो जाएगा। प्रमोद के गांव का एक चरवाहा जो उसी के ही जाति का था, बहुत गरीब था, उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसको पोलियो था, पैर से लंगड़ा था। प्रमोद ने उससे बात की कि मैं अब तुमको दहेज भी दूंगा, मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम मेरी शादी ही हो जाए। प्रमोद ने मंदिर में जाकर के उसकी धूमधाम से शादी कर दी। वो चरवाहा रेनू को विदा करा के अपने घर ले गया। 1 महीने बाद ही रेनू को बेटा हो जाता है। अब चरवाहा बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो मेरी ज़िंदगी में कम से कम एक नया मेहमान तो आया। रेनू और वो चरवाहा अब दोनों सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना था, किसी को निराश और हताश करना नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।